श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हरियाली अमावस्या का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, हरियाली अमावस्या क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है, हरियाली अमावस्या की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, दान तर्पण का सही समय, कौन कौन से शुभ योग बन रहे इस बार हरियाली अमावस्या पर, हरियाली अमावस्या की व्रत कथा, हरियाली अमावस्या की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। सभी भक्तों को हरियाली अमावस्या के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। भक्तों, इसके साथ ही सावन महीने में पड़ने वाली प्रत्येक तिथि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। सावन मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। भक्तों, हरियाली अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण पिंड दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। पेड़ पौधे लगाने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। इस वर्ष हरियाली अमावस्या बहुत ही खास है क्योंकि रवि पुष्प योग और सर्वार्थी सिद्ध योग में यह पावन पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष हरियाली अमावस्या की तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि किस दिन मनाई जाएगी, ध्यान से सुने भक्तों। हिंदी पंचांग के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 3 अगस्त 2024 शनिवार को दोपहर 3:50 पर होगी। इसका समापन भक्तों 4 अगस्त 2024 रविवार को दोपहर 4:42 4:42 पर होगा। ऐसे में भक्तों, उदय तिथि मान्य होने के कारण हरियाली अमावस्या का पर्व रविवार 4 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तों अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। 12:54 तक रहेगा। प्रदोष काल का समय भक्तों शाम 6 बजे से लेकर 7:30 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे, ध्यान से सुने भक्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे। इस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। रविवार के दिन होने के कारण इसे रवि पुष्प योग कहा जाएगा। इसके साथ ही भक्तों 10:38 तक सर्वार्थी सिद्ध योग रहेगा। सुबह 6:02 से दोपहर 1:26 तक सर्वार्थी सिद्ध योग रहेगा। हरियाली अमावस्या पर कैसे पूजा करनी चाहिए, हरियाली अमावस्या की पूजा विधि। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी की पूजा आराधना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व जागकर सुबह जल्दी स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। सावन अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शिवलिंग में गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, आक के फूल, भस्म, कनेर के पुष्प आदि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भक्तों मौसमी फलों का भी भोग लगाना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाएं।
अगरबत्ती जलाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है आप उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करें। एक लोटा जल समर्पित करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपको भगवान भोलेनाथ का जो भी मंत्र याद है, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय निरंतर मंत्र का उच्चारण करते रहें। नाम जप करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान की आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें। प्रसाद का वितरण करें। भक्तों, इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन बजरंगबली की पूजा आराधना भी कर सकते हैं। इससे भी विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाने का भी कई गुना फल प्राप्त होता है। पेड़ पौधे लगाने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों शमी पत्र, आम, पीपल, बरगद, नीम आदि छायादार पेड़ लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, हरियाली अमावस्या के दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल प्रदान करने वाला होता है। हरियाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या का व्रत आप रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा सुनने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या पर कौन सी व्रत कथा श्रवण करें, ध्यान से सुने भक्तों। इस व्रत कथा को सुनने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी संकट कट जाते हैं। उनके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। उन्हें अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, हरियाली अमावस्या के दिन ध्यान से सुने इस कथा को। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का शासन था, जिनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बहू ने चोरी छुपे मिठाई खा ली और दोष चूहे पर मर दिया। चूहा इस आरोप से बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे और राजा के कमरे में सो रहे थे, तो चूहे ने रानी की साड़ी चुपके से वहाँ रख दी। सुबह जब मेहमानों की नींद खुली और उन्होंने रानी की साड़ी देखी तो सभी हैरान रह गए। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब रानी हर शाम दिया जलाकर ज्वार उगाने का काम करती और पूजा के बाद गुड़ धानी का प्रसाद बांटती। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उन दियों की रोशनी देखी। महल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में जाकर वहां की जांच करने का आदेश दिया। सैनिक जब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे। एक शांत से दिए से सभी ने उसकी कहानी पूछी। उस दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है और उसने सारी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि रानी ने मिठाई चोरी कर आरोप चूहे पर लगा दिया था। उसके बाद चूहे ने रानी से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी राजा के कमरे में जाकर रख दी, लेकिन रानी इस बार बेकसूर थी। फिर भी उसे महल से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी वह सजा भुगत रही है। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा ने रानी को वापस महल में बुलवाया, जहां रानी फिर से खुशी खुशी रहने लगी। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा सदैव भक्तों को प्राप्त होती रहती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।